गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 12 सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम क्या होता है? तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं यानी कि प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। व्यक्तिवाचक जैसे किसी का नाम होता है, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि ताजमहल, आगरा, शहर का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, जितने भी नाम होते हैं, अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं वहाँ पे पुरुषवाचक होता है, जैसे कि वह, तुम, मैं, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैंने, मैं, तो मैंने खाना नहीं खाया, मैं टहलने जा रहा हूँ। यहाँ पे अपने लिए बात हो रही है, तो ये कौन सा सर्वनाम वो है? उत्तम पुरुषवाचक। अब आया हमारा मध्यम पुरुषवाचक। इसमें बात जिससे हम करते हैं, जो हमारी बातों को सुनता है, इस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए होता है। जैसे कि तुम, तुमको, तेरा, तुम्हारा, आपका, आपकी, आपको। हम जिससे बात करते हैं, हम कौन हैं? हम उत्तम पुरुष हैं, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में क्या होता है? जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो होता है अन्य पुरुष। जैसे मैं आपसे किसी जगह किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि या किसी दूसरे के बारे में कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अपनी सहेली से आप बात करते हैं ना कि वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, जैसे दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके, तो वहाँ पे कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? इसमें सर्वनाम से जो सर्वनाम होते हैं किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर सब मतलब इशारा करते हैं, बोध कराते हैं, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें हमें पता होता है, कंफर्मेशन होता है कि ये चीज़ मतलब मेरी ही है या उसकी ही है। जैसे कि यह, वह, ये, वे। जैसे कि यह मकान मेरा है, वह राजन का भाई है। हमें कंफर्म पता है कि ये चीज़ किसकी है। वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में इसका उल्टा होता है। अनिश्चय में हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ किसकी है। जैसे कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है, अब कोई खड़ा है, आपको पता ही नहीं है कौन है वो। अगर कोई ऐसे कि आपको पता होता तो आप कहते कि भैया खड़े हैं, दीदी खड़ी हैं, लेकिन आप एक अनजान व्यक्ति खड़ा है तो आप कह रहे हैं दरवाजे के पास कोई खड़ा है, या कोई भी खड़ा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप अगर दूर से हैं तो आप यही कहेंगे ना दरवाजे के पास कोई खड़ा है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक, उसमें हमें पता नहीं है। दाल में कुछ गिर गया है, अब पता नहीं क्या गिरा है, लेकिन आपको कुछ काला काला दिखता है तो कहते हैं मम्मी दाल में देखिए कुछ गिर गया है। तो ये जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक है, हमको पता नहीं होता। अब आ गए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक का संबंध सर्वनाम का प्रयोग आप बहुत सरल है, आपको पता है। इसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, और उसमें क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और क्या, कौन, किसे, ऐसे वर्ड का यूज होता है। कौन, क्या, कौन, कहाँ, कल तुम कहाँ गए थे, इस तरीके के शब्द का। अब आया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये क्या करता है? 2 उपवाक्यों के बीच में संबंध प्रकट करता है। कि कैसे? कि जो तेज दौड़ेगा वह जीतेगा। तो कौन जीतेगा? जो तेज दौड़ेगा। इसका जो का संबंध वहाँ से प्रकट कर रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो भैंस किसकी है? क्योंकि जिसकी लाठी है, तो जिसकी और उसकी का संबंध प्रकट कर रहा है। यह बहुत सरल होता है, ये भी संबंधवाचक है, संबंधों को प्रकट करते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, कि स्वयं, खुद और अपने आप। इसमें 3 ही होते हैं कि मैं अपने कपड़े स्वयं प्रेस करता हूँ, यह पत्र मैंने खुद लिखा है, या मैं अपना गृह कार्य खुद कर लूँगा, मैं अपना गृह कार्य अपने आप कर लूँगा। तो निजवाचक में हम इसका जो प्रयोग करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं। इसमें 3 होते हैं: स्वयं, खुद, अपने आप। यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे सब दिए गए हैं अनिश्चयवाचक में, पर इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इतना सब याद नहीं करना पड़ेगा।
निश्चय में चीज़ कंफर्म होती है, अनिश्चय में चीज़ कंफर्म नहीं होती है। प्रश्न में आपको पता है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। संबंध में इसमें दो वाक्यों का संबंध प्रकट करता है वाक्यों का। और पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, हम, हमारा, हमारी, आपका, आपकी, इसको, उसको, जिसको मैंने आपको याद कराया था, शायद आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा येलो बॉक्स आ गया, इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है और आशा करते हैं बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर विजिट।